लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। ईरान के लिए छाती पीटने वालों का इलाज करना भी हमें आता है। सड़कों पर नमाज पढ़ी तो सीधे जेल भेज दिए जाओगे। जहां जंग दो देशों के बीच हो रही है, लेकिन खुजली कुछ लोगों को यहाँ भी हो रही है। और अगर ऐसा किसी ने ईरान के नाम पर रील बनाई तो उसकी रील नहीं रेल बना दी जाएगी। ये तीखे और शार्प शब्द किसी आम शख्स के नहीं बल्कि योगी के एक ऐसे खास अफसर के हैं। और जैसे ये बयान सामने आया, संभल से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल तेज हो गई। सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हो रहा और राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा भी तेज हो गई। दरअसल ये पूरा मामला संभल का, जहां अलविदा जुमा और आने वाली ईद को लेकर प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई थी। त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए बैठक की जा रही थी, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग था। प्रशासन ने पहले से ही अंदेशा था कि ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव को लेकर कुछ लोग यह विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ इनपुट भी ऐसे मिले थे कि नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध जताने, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर फैलाने की तैयारी की जा रही। इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही सख्ती का रुख अपना लिया। पीस कमेटी की बैठक के दौरान संभल के सीओ ने बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि प्रदेश में जमीन पर किसी भी दूसरे की लड़ाई को लेकर माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। अफसर ने कहा कि अगर किसी को ईरान की इतनी ही चिंता है तो वे जहाज पकड़कर सीधे ईरान चले जाएं और वहीं जाकर लड़ाई लड़ने लगे। लेकिन भारत की जमीन पर बैठकर किसी दूसरे देश के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। नमाज को लेकिन उसके भी साफ निर्देश जारी कर दिए गए। उनका कहना है कि नमाज मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाए, लेकिन सड़क पर नमाज बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर किसी ने ऐसा भीड़ लगाकर नमाज पढ़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसे जेल भी भेज दिया जाएगा। अधिकारियों ने यह साफ संदेश दिया है कि कानून सभी के लिए बराबर है। किसी को भी सड़क पर रोककर या सार्वजनिक व्यवस्था पर बाधित करने के बदले धार्मिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने पर भी सख्त चेतावनी दे दी गई है। अफसरों ने कहा है कि आजकल कुछ लोग सिर्फ वायरल होने के लिए वीडियो बनाते हैं, माहौल खराब करते हैं। अगर किसी ने नमाज या किसी भी धार्मिक गतिविधि का वीडियो बनाकर रील बनाने की कोशिश की तो पुलिस उसकी रील नहीं बल्कि रेल बना देगी। यानी साफ संदेश है कि अगर किसी ने माहौल खराब या बिगाड़ने की कोशिश की तो कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होगी। दरअसल प्रशासन ने ये सख्ती अचानक नहीं आई है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ईरान के समर्थन में छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई थी। जैसे ही यह जानकारी लखनऊ तक पहुंची, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि बिना अनुमति कोई जुलूस या प्रदर्शन नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई और पीस कमेटी की बैठक के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ईद खुशियों और भाईचारों का त्योहार है और इसे शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाना चाहिए। किसी भी तरह के अफवाह, उत्सावे या बाहरी मुद्दों के कारण प्रदेश का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। संभल से आए इस सख्त संदेश ने साफ कर दिया है कि चाहे दुनिया में किसी भी कोने में जंग क्यों ना चल रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहार मनाइए लेकिन कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होगी।